नमस्कार दोस्तों। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर, और क्या जेल से रिहाई मिलने के बाद में आजम खान अखिलेश यादव को देने वाले हैं सबसे बड़ी चुनौती? और क्या आजम खान की योगी आदित्यनाथ से भी कोई सीक्रेट डील जो है वो हो गई है? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा अब हाई होता जा रहा है। एक तरफ बिहार में इस साल के अंत में चुनाव हैं और नीतीश कुमार को लेकर टेंशन बनी हुई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं और वो बीजेपी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर राजा भैया हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य सहित कई तमाम बड़े नेता हो, उनको संपर्क साधने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं और अपने कुनबा को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी के नेता हो जिन्होंने इस्तीफा दिया है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, वो लगातार अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अति उत्साहित पने में भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती आजम खान 2027 के चुनावों में बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव बीजेपी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक बात सामने निकल करके आई है कि योगी आदित्यनाथ भी अब बड़ी तैयारी अखिलेश यादव को पटखनी देने की कर चुके हैं और वो आजम खान के जरिए एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव को देना चाहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का एक दबदबा रहा है। एक मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा अगर दिलवाने में समाजवादी पार्टी को कोई बंदा रहा है तो उसमें आजम खान का नाम आता है। और मुलायम सिंह यादव के साथ में मिलकर पूरी जिंदगी आजम खान ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में बिता दी है। 10-10 बार के विधायक हैं, कई बार के सांसद हैं और अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। लेकिन अब कुछ ऐसे समीकरण बने जब से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार आई, तब से ये देखा गया कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन आजम खान की मुश्किलों में समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई दिखाई नहीं दी और ना ही अखिलेश यादव ने कोई भी सहयोग जो है आजम खान का किया। इस पर समय समय पर आजम परिवार की तरफ से बयान भी आया। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि जब समाजवादी पार्टी को मेरी जरूरत थी तब मैं समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा रहा, लेकिन जब मुझे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की जरूरत है तो तब वो मेरे साथ में खड़े नहीं हुए और वक्त आने पर इसका बदला लिया जाएगा। और शायद अब वो समय आ गया है कि आजम खान भी ये दिखाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव आप उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे बिना मुसलमानों का वोट बैंक हासिल नहीं कर सकते। और ये बात कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ ने भांप ली और योगी आदित्यनाथ जो एक लड़ाई चल रही थी, एक मनमुटाव था आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में, उस मौके को भुनाने का अवसर कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल गया और योगी आदित्यनाथ ने उसमें आग में घी बनकर जो है डालने का काम किया है। यानी आग में घी डालकर उसको भड़काने का काम किया है। जो मनमुटाव था, जो एक दूरी थी, उस दूरी को खाई में बदलने का काम किया है। क्योंकि खबरें सामने निकलकर ये आ रही हैं कि एक डील योगी आदित्यनाथ और आजम खान के बीच में हो गई है। क्योंकि आपको ये भी बताएं कि पिछले कुछ समय में जैसे आजम खान की मुश्किलें कम हो रही हैं, तो ये साफ कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आजम खान पर नरम पड़ चुके हैं और वो दिन अब दूर नहीं है जब आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा अभी कुछ समय पहले ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए और 100 से अधिक मुकदमे जो 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद में आजम खान पर दर्ज हुए थे, उन सभी मामलों में भी अब आजम खान को बड़ी राहत मिल चुकी है। सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। सिर्फ इक्का दुक्का मामले हैं जो अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में चर्चाएं ये हो रही हैं कि उन इक्का दुक्का मामलों में भी जमानत मिलने वाली है और आजम खान भी अब जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे में कुछ लोगों का कहना यह है कि ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट अगर चाहे तो जमानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट चाहे कि जमानत नहीं मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ठीक है, कोर्ट का मैटर है, लेकिन आपको एक विशेष बात बताऊं कि अगर सरकार चाहे, अगर निचली अदालत से जमानत मिलती है और सरकार चाहे तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। ऐसे ही कोई पार्टी है वो सरकार के अगेंस्ट में जाकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। लेकिन ये देखा गया यहाँ पर जो जमानतें आजम खान को मिली हैं वो ज्यादातर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से मिली हैं या फिर जिला अदालत से मिली हैं, सेशन कोर्ट से मिली हैं। अगर सरकार चाहती, अगर योगी आदित्यनाथ चाहते तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते थे और यहाँ पर फिर से आजम खान को फंसा सकते थे। यानी कुछ और समय, कुछ और साल यहाँ पर आजम खान को जेल के अंदर बिताने पड़ सकते थे। और ये पहले देखा भी गया था
जब जब आजम खान को कोर्ट से राहत मिली, उनके ऊपर मुकदमे कम हुए, उनको जमानत मिली, तब नए नए मुकदमे आजम खान पर लगाए गए। लेकिन इस बार जितनी ये मुकदमों में उनको जमानत मिली है, कोई भी नया मुकदमा नहीं लगाया गया और किसी भी मुकदमे को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया गया। ये साफ साफ दिखा रहा है कि अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान पर नरम पड़ चुकी है। और इस नरमी की वजह मैंने आपको बताई कि एक डील बताई जा रही है कि आजम खान से और योगी आदित्यनाथ की एक डील हुई है कि अखिलेश यादव के विपक्ष में अगर आप खड़े होंगे तो फिर आपको रिहाई मिल जाएगी। और यहाँ पर दूरियां तो पहले से बढ़ रही थी, तो उन दूरियों को खाई में तब्दील करने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर आजम खान कब जेल से बाहर आएंगे और जेल से बाहर आकर क्या वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस के साथ में जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो 2024 में साथ में चुनाव लड़ा था और 2027 में भी साथ में चुनाव लड़ने का जो ऐलान है वो कर चुके हैं। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ पर आजम खान के लिए खुले हुए हैं? क्या वो मायावती के साथ में जाना चाहेंगे, क्या वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाना चाहेंगे, ओवैसी के साथ में जाएंगे, या फिर कोई नई पार्टी का ऐलान भी यहाँ पर वो कर सकते हैं? ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि आजम खान भले ही यहाँ पर अखिलेश यादव से अलग हो जाएं, लेकिन क्या मुसलमानों का वोट बैंक ले भी पाएंगे? जिस तरह से अगर देखें तो मुसलमानों का वोट बैंक पहले तो उनको क्रेडिट मिलता रहा है कि मुसलमानों का वोट बैंक आजम खान की वजह से मिला है, लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि आजम खान के पास में अब उतना वोट बैंक नहीं है। जिस तरह से उन पर आरोप लगे और आजम रामपुर के अंदर खुद मुसलमानों ने उन पर आरोप लगाए, आधे से ज्यादा केस तो मुसलमानों ने दर्ज करवाए, तो मुसलमानों के अंदर इतनी अच्छी स्थिति अब आजम खान की रह नहीं गई है, बल्कि समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव की जो पकड़ है वो कहीं आजम खान से ज्यादा है। तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान भले ही अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता हो चुके हैं और जिस तरह से वो रणनीति बना रहे हैं और 2024 के नतीजे इसका जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि 2024 के नतीजों में आजम खान भले ही जेल के अंदर थे, भरपूर उन्होंने कोशिश की कि समाजवादी पार्टी से नाराजगी उन्होंने दिखाई, लेकिन खुद रामपुर की सीट जो है वो भी समाजवादी पार्टी ही जीत गई। मोहिबुल्लाह नदवी जो आजम खान के दुश्मन भी कराए जाते हैं और आजम खान नहीं चाहते थे कि रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को संसदीय का टिकट मिले, लेकिन उसके बावजूद आजम खान के खिलाफ जाते हुए अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया और न सिर्फ टिकट दिया बल्कि वो जीतने में भी कामयाब रहे। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि यहाँ पर आजम खान फेल साबित होते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं कमजोर अखिलेश यादव के सामने पड़ते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर 37 सीटें अकेले दम पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जीती और यही जो 37 सीटें जीती, यही बीजेपी के अंदर एक डर का माहौल बना गई। तो ऐसे में बिल्कुल अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर आजम खान का अगला कदम क्या होगा, क्या वो जेल से बाहर आकर किस पार्टी के साथ में जाएंगे और वाकई जो योगी आदित्यनाथ से उनकी डील हुई भी है या नहीं हुई है, वो उस डील पर खरा उतर पाएंगे और उस डील का कोई फायदा योगी आदित्यनाथ को हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जिस लय में, जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो 2027 के चुनावों में कोई बड़ा उलटफेर करते हुए दिखाई देंगे। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।